ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। पहले एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सिर्फ कल मैंने समर्थन दिया ऐसी बात नहीं है। पहले दिन से मैं, अभिजीत है, सोनम जी तो मेरे घर आए थे और इन बच्चों के साथ शिवसेना पहले दिन से है। कल मैं सबको मिलने के लिए आया था और संजोग की बात है या पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन कल ही राहुल जी ने भी आंदोलन किया। अगर हम देखें तो जिस बेरहमी के साथ सरकार इनके साथ पेश आ रही है या सुलूक कर रही है, ये कोई प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। ये तो अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे। ऐसी बात क्यों करने लगे लोग? तो इसका मतलब ये है कि आज जो भी सत्ता में है, शायद उनके दिमाग में हवा चली गई है और वो हवा निकालने के लिए जनता को वक्त नहीं लगता है। आपका कार्यक्रम क्या होगा? आप दिल्ली में है, राहुल गांधी से भी मिलेंगे, कांग्रेस? अभी तो आना मिलना वो तो बात अलग है। मैं आया था अभिजीत और सारे बच्चों को मिलने के लिए, वो तो मैं कल मिला हूं। अब देखेंगे आगे कैसे करना है। आपके माध्यम से अभी मैं पूरे देश के लिए बात कर रहा हूं, ऐसे समझ लो। देखो, एक सिंपल बात है कि अगर कोई भी आंदोलन करता है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनके साथ जाकर बात करे, वो क्या कहना चाहते हैं। अगर उनकी कुछ गलतफहमी होगी तो गलतफहमी दूर करना सरकार का कर्तव्य होता है और इस सरकार ने वो नहीं किया। अगर पहले दिन इनके साथ बात करते तो बात यहां तक नहीं बढ़ती। सोनम जी आए थे, अभिजीत आया था, पहले भी आए थे, ऐसे नहीं कि कल पहला दिन था, पहले भी आए थे, 1 महीना हो गया शायद, उस वक्त भी यहाँ आए थे। अगर उसी वक्त सरकार की ओर से इनके साथ कोई बात कर लेता तो आज तक के मामला सुलझ जाता। लेकिन साथ ही मैं, जैसे हमने प्रदर्शन किया था मुंबई में और भी करेंगे हम, उस वक्त मैंने याद दिलाई थी 2 चीजों की, 2 घटनाएं। इंदिरा जी की एक घटना थी और दूसरी अन्ना हजारे। दोनों अनशन की बात, अनशन से जुड़ी हुई बात है। इंदिरा जी के समय पर सोनम जी के पिताजी जब अनशन पर बैठे थे लद्दाख में, तो इंदिरा जी, पता नहीं उस वक्त वो प्रधानमंत्री थी या नहीं थी, लेकिन स्वयं जाकर उनसे उन्होंने बातचीत की थी। दूसरी बात, अन्ना हजारे, पूरे देश में ऐसे माहौल था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। हमारे विलासराव जी देशमुख जो महाराष्ट्र से यहाँ थे, मंत्री थे या केंद्रीय मंत्री थे, उनको भेजा गया था उनके साथ बातचीत करने के लिए। तो बातचीत करना यही तो प्रजातंत्र में होता है। अदरवाइज आप इसको तानाशाही कह सकते हैं। अगर किसी की बात, खुद की मन की बात जबरदस्ती सबको सुनाए लेकिन जन की बात नहीं सुने, तो ये प्रजातंत्र में है। अरे सिर्फ उनको ही नहीं, कल मैंने देखा कि बहुत सारे लड़कियां, मतलब बच्ची है, 9-10 साल की है, कुछ महिलाएं हैं, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, ये हिंदू संस्कृति का, मैं नहीं मानता कि ये हिंदू संस्कृति में इसको मान्यता है कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करे। तो फिर रावण और आप में फर्क क्या है? इस्तीफे को लेकर आप लोग भी डटे हैं? अगर बच्चे इस्तीफा मांग रहे हैं तो क्या उसमें गलत क्या है? उनका भविष्य का मामला है ना, एक व्यक्ति या पूरा देश का भविष्य, इसमें आपको चुनना है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि सरकार ने इन बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए, वैसे विपक्ष ने भी आपस में बातचीत करनी चाहिए।